जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 4 मई के दिन कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग, ओ माय गॉड। और बताइए डिवाइन कैप्रिकॉर्न, आई थिंक इट्स ओके, इट्स एनफ। मुझे जैसे कार्ड आए हैं मैं वैसे ले रही हूँ, पता नहीं क्या सही है क्या गलत। ये दो कार्ड आ गए हैं, नाइट ऑफ कप एंड 7 ऑफ पेंटिकल। तो कोई रुका हुआ है, कोई गोल्ड डिगर है, किसी को माफ़ी मांगनी है, किसी ने पैसे की वजह से आपको इग्नोर किया था, या फिर कोई न्यू पार्टनर आ रहा है आपकी लाइफ में जो पैसे से इम्प्रेस है, या फिर जो ये कोई इन्वेस्टर, बैंकर या फिर मॉनेटरी सिस्टम से कनेक्टेड हो सकता है व्यक्ति। इनकी जॉब, इनकी बिजनेस इसी तरह से हो सकता है। ठीक है, जगलिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे सही आ चुके हैं आई थिंक। यस, इनफैक्ट कार्ड रिवर्स हो जाते हैं तो थोड़ा सा दिमाग का दही हो जाता है। तो यहाँ पे तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 2, 5, 2, 6। तो 22 इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर पहले काफ़ी रिच थे, वेल्दी थे, इनके पास काफ़ी पैसा था, काफ़ी लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, ये जगल कर रहे हैं अब पैसे को लेकर के। तो यहाँ पे कुछ तो इन्होंने गड़बड़ किया है जिसकी वजह से ये पैसे को लेकर जगल कर रहे हैं। जैसे पहले कोई बहुत इंसान रिच हो, एकदम से उसका डाउनफॉल हो जाए, एकदम से वो जैसे एक एक दाने को मोहताज हो जाए, एक एक पैसे के लिए उसे सोच समझ के पैसा खर्चा करना पड़े। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करना, बहुत ही लेवल्ड लाइफ जीना, बहुत ही लग्जरियस, बहुत ही क्लासी लाइफ। लेकिन फिर एकदम से जैसे ये कैसे हो गया डिवाइन, ये बताइए ये क्यों हो गया। कैसे तो सबको पता है कैसे हो जाता है, लेकिन क्यों हो गया ये बताइए डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसी हालत क्यों है। मदर ऑफ सॉर्ड, इनकी लाइफ में कोई मदर ऑफ सॉर्ड हो सकती है, कोई ऐसी लेडी, कोई ऐसा पार्टनर जो मदर ऑफ सॉर्ड है, जो सीधे सॉर्ड से बात करता है। देखिए ऐसा पार्टनर, देखिए कहा जाता है कि अगर आपका पार्टनर सही नहीं है तो आपकी लाइफ 99% गड़बड़ हो गई है, या 90% तो कम से कम रखिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई इंसान आपको बैडली ट्रीट करता है, जब कोई इंसान आपका कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके घर में कलेश मचा रहता है, मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर सही नहीं रहता है, तो इंसान पैसे वैसा सब कुछ सब चला जाता है उसकी लाइफ से। इसीलिए कहा जाता है चूज़ वाइजली। इस जगह पे अगर आपने आंखें बंद कर ली तो आपकी ज़िंदगी, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ही गलती की है। आपके पार्टनर ने किसी ऐसे व्यक्ति को चूज़ किया। ओके ओके, तो यहाँ पे देखिए ये आया था नाइट ऑफ कप एंड 7 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की ब्यूटी पे फिदा हो गए थे, नहीं तो ये गोल्ड डिगर थे। पैसा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो पैसा या तो लुक्स। तो दो ही चीज़ों में से एक चीज़ की वजह से ये जो है इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, एंड अब इनको रिग्रेट है, अभी आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ गए हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, मतलब ये कोई न्यू पर्सन है जिसने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां की थी, किसी उल्टे सीधे व्यक्ति को अपनी लाइफ में लेके आ गए थे, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के बाद इनको अकल आ चुकी है। क्वीन ऑफ कप लेकिन रिवर्स। तो क्वीन ऑफ कप का मतलब ये है कि इस वजह से आपको बहुत दुख हुआ था, लेकिन अब आपका दुख खत्म हो चुका है। डिवाइन ये बताइए ये क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। नो डाउट इन्होंने आपको बहुत पेन दिया था, इतने कार्ड तो नहीं चाहिए। डिवाइन बताइए क्या है चक्कर। 3 ऑफ वैंड, 3 to 5 हेरोफेंट। मे बी अब आप आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप राइट पर्सन थे। आप हायरोफेंट हो सकते हैं, आप टैरो रीडर भी हो सकते हैं, या फिर आप लोग प्योर हैं, आप स्पिरिचुअल हैं। आपके अंदर, जैसे आपके अंदर फीचर्स अलग टाइप के हैं, ओके, एंड ये थर्ड पार्टी के फीचर्स अलग ही लेवल के हैं। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनसे गलती हो गई, इनको आपको चूज़ करना चाहिए था,
इन्होंने पैसे की वजह से, लुक्स की वजह से या किसी भी वजह से थर्ड पार्टी को चूज़ किया, जो कि बहुत गलत डिसीजन निकला इनका। ओके, चलिए 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, इन्होंने आपको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया, इन्होंने आपका मजाक उड़ाया। यस, मे बी आप बहुत स्पिरिचुअल थे, आपने हमेशा इनको बताया है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपकी हर चीज़ का मजाक उड़ाया है। यस, लेकिन अब ऐसा देखिए, यहाँ पर भी जो ये कार्ड है, ये देखिए, ये जो क्रॉस है ये ज़मीन पे पड़े हुए हैं। अब भाई सभी लोग जानते हैं कि जिस रिलीजन को आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिस भी भगवान पे आपका भरोसा होता है, आप उसको कभी ज़मीन पे नहीं डालते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़मीन पे पड़ा हुआ है। मतलब क्या है कि किसी ने ईश निंदा की है, किसी ने बहुत गलत किया है, जैसे ईश्वर पे डाउट किया है, मतलब आप जिस भी रिलीजन के हैं। लीवन ने इसको क्लियर कीजिए, 3 ऑफ पेंटिकल, इस वजह से आज इनकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं जिनको सॉल्व करने के लिए इनको मुश्किल आ रही है। 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। जैसे कई बार हो जाता है कि लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को मॉडर्निटी के चक्कर में, कि भाई हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है, आई एम नॉट सो नैरो माइंडेड बोल के, या फिर बहुत ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न बोल करके जो रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो ना करना, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो हम लोगों की संस्कृति है, जो हम लोगों का सनातन है, मतलब जिसके जिसके रिलीजन में जो भी रिचुअल होते हैं उनको फॉलो ना करना, मॉडर्निटी के नाम पर, अल्ट्रा अल्ट्रा फैशनेबल के नाम पे। तो ये सब जो बकवास करेगा उसको झेलना पड़ेगा। जब वो लॉन्ग रन में झेल जाता है, जब जब उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि गलती कहाँ पे हुई थी। तो 5 3 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी। तो फाइनली आपके पार्टनर की लाइफ में ये जस्टिस पास हुआ है, डिवाइन इनको पनिश कर रहे हैं, एंड देन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गड़बड़ किया है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि आपने चुप्पी साध रखी है। मे बी पहले आप इनको रोकते टोकते थे, आप इनको घड़ी घड़ी जैसे वार्न करते थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जब आपको दिख रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी किसी चीज़ का मजाक उड़ा रहा है, आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बकवास कर रहा है, तो फिर आप कब तक उसको सुनेंगे? फिर आप यही कहेंगे कि ठीक है तुम झेल लो, तब तुम्हें बताएंगे। 2 to 4 की एनर्जी एम्प्रो की एनर्जी है। मे बी आप हाई प्रीस्टेस को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। टॉवर की एनर्जी। ओके, यहाँ पे कोई लेडी थी, ये जो लेडी है आपके पार्टनर ने जिनको चूज़ किया है, लेडी या मेल जो भी हो सकते हैं, अच्छा वो लेडी जो है वो अपने आप को हाई प्रीस्टेस, अच्छा आपके पार्टनर इस फीमेल की बातों पे चल रहे थे, एंड इनके ऊपर टॉवर आ चुका है। 16 to 18 मून की एनर्जी, इसी लेडी ने आपके पार्टनर को मिसगाइड किया। अच्छा देखिए, अभी मैं आपको बता रही थी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस थी, अगर जो सही इंसान होता है वो अपने पार्टनर को सही रास्ते पे लेके जाता है, लेकिन अगर गलत इंसान होता है तो वो पार्टनर का रास्ता खोटा खोटा कर देता है, गलत रास्ते पे लेके चला जाता है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है, आपके पार्टनर को लगा कि ये मेरा लाइफ पार्टनर है, मेरा वेलविशर है, तो ये मुझे सही रास्ते पे लेके जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ। इस व्यक्ति ने जो है, इस व्यक्ति ने आपके पार्टनर को गलत रास्ते पे लेके गया, जिसकी वजह से यहाँ पर 16 to 18 18 to 20 जजमेंट पास हो गया है। तो जजमेंट पास हो गया मतलब आपके पार्टनर को दिख गया है कि ये इतने बुरे थे नहीं, इनको बुरा करने के पीछे ये लेडी का हाथ है, जिस वजह से आपके पार्टनर ने इन पे जजमेंट, जैसे इन पे बिल फाड़ दिया है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, आई डोंट वांट यू। ओके, 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है, क्यों है? 8 ऑफ कप। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इस लेडी से अगर मैरिज की थी तो भी इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा है, या फिर अगर ये इनके साथ रिलेशनशिप में गए थे, इनकी बात मानी थी, तो भी दिख रहा है कि जैसे ये विक्टोरियस थे, ये हमेशा इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता था, हमेशा ये जैसे इनकी एक अलग लेवल की स्ट्रेंथ होती थी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये या तो क्या बोलते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डूब गए हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के शिकार हो गए हैं, इनका कॉन्फिडेंस, इनका जो विक्टोरियस नेचर था, कॉम्पिटिटिव इनका जो एटीट्यूड था, वो सबका सब डेड हो चुका है। क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि गलत व्यक्ति को चूज़ करेंगे तो वो आपको कैसे धीमे धीमे करके स्लो पॉइजन की तरह आपको सफाचट कर देगा, पता भी नहीं चल पाएगा। 6 8 14 टेम्परेंस की एनर्जी, इतने सारे लॉस होने के बाद आपके पार्टनर की आंखें खुली हैं। 14 and 3 17 स्टार की एनर्जी।
हम्म, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं, आप राइज कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा आ रहा है, लेकिन इनकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। तो ये था 18 एंड 8 6 14 32 हायरोफेंट। इनको समझ में आ रहा है कि आप रियल व्यक्ति थे, आप रियल हायरोफेंट थे। देखिए ऊपर भी एक हायरोफेंट था, ये हाई प्रिस्टेस हो गई एंड एक हायरोफेंट यहाँ पे निकल के आया है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे जो हायरोफेंट है ये हिडन है, यहाँ पे जो हायरोफेंट है वो भी हिडन है, लेकिन ये देखिए हाई प्रीस्टस जो है वो क्लियर सामने है। मतलब क्या है कि जो ड्रामा करता है वो हमेशा ऐसा वेश बना के रहेगा, लेकिन जो रियल होगा वो कभी भी शो ऑफ नहीं करेगा। जो ड्रामा करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा शो ऑफ करेगा। जैसे आर्टिफिशियल गोल्ड है वो हमेशा ज़्यादा शाइन करेगा, लेकिन जो रियल गोल्ड है उसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू आप समझते हैं कि कितनी हो सकती है, हर कोई जानता है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को दिख गई है एंड इसी वजह से ये जो हैं आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डेथ की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग। यस, ऐसा दिख रहा है कि अब इनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है। थर्ड पार्टी को जो कुछ लॉस करना था, जो कुछ नुकसान करना था वो कर चुकी, एंड अब ये सिर्फ आपका साथ चाहते हैं, क्योंकि अब ये ऐसी ज़िंदगी तो बिल्कुल नहीं जीना चाहते हैं जो बिल्कुल डेड जैसी हो। ओके, तो डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ईगल 9, यू विल सोर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लियरिटी एंड स्ट्रेंथ। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी नज़र तेज रखिए एंड मौके पे चौका मारने के लिए तैयार रहिए। और क्या गाइडेंस है आपके लिए, एक कार्ड निकालेंगे आपके पार्टनर के लिए। रिकवरी, जो भी लॉस हुआ है आपका वो सबका सब भरपाई हो जाएगी। डिवाइन ये बताइए कि व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंशन, फियर। आपके पार्टनर डर रहे हैं, आपके पार्टनर डरपोक हो गए हैं थर्ड पार्टी के साथ रह के। पहले इनके अंदर जो विक्टोरियस नेचर था, जो सब था प्लस पॉइंट, वो सब खत्म हो चुके हैं। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप इनको नहीं चाहते हैं तो किसी न्यू की एंट्री भी आपकी लाइफ में हो रही है बहुत तेज़ी से, तो भाई नज़र बना के रखिए। ओके, जय माता दी।